हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लाभ और हानि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एसएससी, बैंक या कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करना है वो हम सीखेंगे एक एक वीडियोज़ में। तो जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने 5 या 6 क्वेश्चन उठाए हैं, आपकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। 36 किताबों का क्रय मूल्य जिसमें खरीद रहे हैं हम, और 30 किताबों का सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तो गेन परसेंट क्या है। तो हम सबसे पहले देखें कि हमें सीपी और एसपी का रेशियो पता कर लें तो हमारा काम बन जाएगा कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या है। अगर रेशियो पता चल जाता है ना तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। तो सीपी हमारा कितना है यहाँ पर 36 किताबों का, या इसको चलो ऐसे छोड़ो, 30 किताबों का सीपी, 30 किताबों का सीपी बराबर 30 किताबों का, अच्छा 36 यहाँ पे, 36 किताबों का सीपी बराबर 30 किताबों का एसपी, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर मैं सीपी अनुपात एसपी निकालूं तो मेरा सीपी बटे एसपी आएगा 30 और 26 ऐसे। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं 6 से 5 बार और 6 से 6 बार। ठीक है, अगर मैं अब इसकी कहानी देखूं तो सीपी मेरा कितना है 5 और एसपी कितना है 6, मतलब एसपी थोड़ा सा बड़ा है सीपी से, यानी कि अगर एसपी बड़ा है तो क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितने यूनिट का फ़ायदा हो रहा है, 1 यूनिट का। एक ही का तो हो रहा है, 5 पर 1 यूनिट का हो रहा है। तो देखो जो प्रॉफिट आ रहा है हमें दिख गया साफ साफ। तो प्रॉफिट का अगर हम परसेंटेज निकालें तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होता है, पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो यहाँ पर पी हमारा कितना आया 1 यूनिट, किस पे आया 5 पे। 5 हमारी सी पी और 1 यूनिट बढ़ रहा है एस पी के लिए, तो 5 पर 1 यूनिट बढ़ रहा है। अगर 5 पे 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ रहा होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 100 100 और अपॉन 5 20, यानी कि 20%। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाए तो प्रॉफिट या लॉस काफ़ी सरलता से हम निकाल लेते हैं। अगर हम बिल्कुल वैसे करना चाहें तो कभी कभी तो गड़बड़ हो जाती है, हमें दिखता ही नहीं है कि हमें प्रॉफिट निकाल रहे हैं या एसपी निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। नहीं तो ऐसे दिखता है ना कि 36 हमारी सीपी है और एसपी हमारी कम है, तो ये तो लाभ घाटा हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात, काफ़ी आसानी से मैंने आपको बताया कि कैसे हमने किया ये कैलकुलेशन। ठीक है, इसका टाइप का क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा, मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसको फास्ट फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो इसी तरह से हम करेंगे, 15 आर्टिकल्स का सीपी बराबर 10 आर्टिकल्स का एसपी, यही तो दे रखा है। अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी के रेशियो देखूँ, एसपी को नीचे ले गया, 15 को अपॉन में ले जाऊँगा तो कितना आएगा 10 अपॉन 15, ये आ गया। अगर मैं देखो 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो देखो सीपी मेरी कितनी है 2, एसपी मेरा कितना है 3, कितना यूनिट बढ़ गया 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया, 2 पर 1 यूनिट बढ़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ा होगा, ये हमारा क्या होता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, अगर 2 यूनिट पर 1 यूनिट बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ा, कितना आ जाएगा 50%। ये हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज आया। सीपी हमारा 2 था, एसपी 3 हो गया, यानी कि कितना यूनिट बढ़ गया 1 यूनिट, तो कितना आ गया, अगर 2 पे 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ रहा है, 100 पे जितना बढ़ेगा वही हमारा क्या होगा, लाभ का प्रतिशत। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक आपने मैं बता दी कैसे कैसे हम जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको शेयर कर सकूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है SP ऑफ 5 आर्टिकल्स इज सेम एज CP ऑफ 3 आर्टिकल्स, यानी कि 5, देखो इसमें ध्यान देना, और इसमें पहले SP लिखा है, 5 का SP बराबर है 3 का CP के, 5 का SP बराबर 3 का CP। तो देखें SP और CP का अनुपात ये 3 के नीचे चला जाएगा 5। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, CP मेरा कितना है 5, और SP, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया ना, CP मेरा 5 है और SP मेरा 3 है, यानी कि SP क्या हो गया मेरा, कम हो गया। SP मेरा क्या है, कम हो गया। मुझे मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर घाटा हो रहा है 2 यूनिट का, -2 यूनिट हो रहा है, यानी कि लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम। लॉस परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, 5 यूनिट मेरी CP है और 2 यूनिट का घाटा हो रहा है, यानी कि 5 पर 2 यूनिट का घाटा हो गया, तो 100 पे कितना होगा, ये तो हमारा लॉस परसेंटेज आएगा। कितना करेंगे, 5 से 20 और 20 से करें तो 40% का हमें लॉस हो रहा है, 40% का हमें लॉस हो गया है। ठीक है, क्लियर है बात। देखो कितना आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। द 3 टॉयज आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज। 3 टॉयज आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ सेम काइंड। 3 टॉयज को बेचा गया, बेचेंगे किस पे, SP पर। यहाँ पे लिखा नहीं है SP, लेकिन ये तो पता है कि सोल्ड, यानी कि 3 आर्टिकल्स को हमने बेचा, यानी कि 3 की SP बराबर 4 की कॉस्ट प्राइस पे बेचा, यानी कि 4 की CP पर हमने 3 सामानों को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर SP और CP का रेशियो देखें, अगर CP को मैं यहाँ पर नीचे लेके आया तो यहाँ पे ये 3 में आ जाएगा, 4/3 है ना। अब यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर CP हमारा 3 है और SP हमारा 4 हो गया है, यानी कि 1 यूनिट का हमें प्लस हो गया है, 1 यूनिट का फ़ायदा किस पर, 3 यूनिट पे। अगर फ़ायदा दिख रहा है तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत, 3 रुपये पर 1 यूनिट मिल रही है, तो 100 रुपये पे कितनी मिल रही होगी, इंटू 100। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100/3, ये आएगा 33/1/3%। ये हमारा क्या आ गया, लाभ प्रतिशत, इतना परसेंट हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करते जा रहे हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ इस टाइप के। हम 7 से 8 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक एंड तक आप वीडियो को ज़रूर देखें, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। 18 आर्टिकल्स की CP बराबर 15 आर्टिकल्स की SP, ये दे रखा है। हमसे क्या पूछा है कि गेन परसेंट क्या है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे CP और SP का रेशियो देखें तो SP को मैं नीचे ले जा रहा हूँ तो ये 18 नीचे चला जाएगा, तो क्या आएगा 15/18। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 3 से 5 बार और 3 से 6 बार। तो देखो CP मेरी कितनी है 5, SP कितना है 6, SP ज़्यादा है मतलब फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा देखूँ मैं, +1 का, 5 यूनिट पे 1 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, अगर 5 यूनिट पे 1 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है तो 100 पे कितना हो रहा होगा, इंटू 100। तो मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, 20%, यानी कि 20% का फ़ायदा हो रहा है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात। मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आप पढ़ें और साथ साथ सॉल्यूशन फटाफट कर करके देखें। ठीक है ना, ताकि आपका जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने आए आपको क्वेश्चनों को करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा। अच्छा, इसमें रेशियो में पहले से दे रखा है, यानी कि CP और SP का रेशियो 5:4 है। ये क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दे रखा है, पहले से हमसे लॉस परसेंटेज पूछा है। अच्छा, अगर CP मेरी 5 है और SP 4 है तो लॉस ही हो रहा है। कितने यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का। तो हम परसेंटेज निकालें, लॉस परसेंटेज निकालें। 1 यूनिट का लाभ घाटा हो रहा है 5 पे,
तो 100 पे कितना होगा 100 का इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि 20% का हमें लॉस हो रहा है। 20%, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। 6 क्वेश्चन हमने देख लिए यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, कोकोनट मर्चेंट, एक नारियल के व्यापारी ने पाया कि 2750 कोकोनट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 कोकोनट के बराबर है। तो लॉस और गेन परसेंट क्या है हमारा। ठीक है, एक नारियल व्यापारी था, उसने हमने नारियल बेचना है, तो 2750 नारियलों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 नारियलों का कॉस्ट प्राइस के बराबर है यदि, तो लॉस परसेंटेज क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिखें हम यहाँ पे 2750 यूनिट है, इसकी कॉस्ट प्राइस बराबर 2500 यूनिट की एसपी, ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, 0 से 0 कट गया, सीपी बटे एसपी का रेशियो हम निकालें, सीपी और एसपी का, तो कितना आएगा 250, और ये नीचे चला जाएगा। अगर मैं देखूं 25 से ये कितने बार जाएगा 10 बार, 25 से ये कितने बार जाएगा 25 बन जा 25 और 11 बार। ठीक है, देखो सीपी मेरा 10 है, एसपी मेरा 11 है, यानी कि 10 में से 11 हो रहा है, यानी कि फ़ायदा हो रहा है कितने का +1, 1 का। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा यहाँ पर। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 1 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है 10 पर, ये तो हो रहा है यहाँ पे। 1/10 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10%, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारी 10% है। अरे क्लियर है या नहीं ये बात, आई होप ये क्लियर होगी आपको। ठीक है ना, ये हम क्या है, अगर हमें वैल्यू दे रही होती है कि इतने के सीपी इतने के एसपी, तो हम पहले फटाफट से इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जैसे यहाँ पे निकाला कि 10 की मेरी सीपी थी और 11 मेरी एसपी आ गई, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है एसपी के लिए, 1 ही बढ़ रहा है 10 पे बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है 10 पे बढ़ रहा है, तो 100 पे कितने बढ़ रहा होगा 10%, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। By selling 15 mangoes, a fruit vendor recovers cost price of 20 मैंगो, यानी कि 15 आम बेचे और एक फूल विक्रेता को 20 मैंगो की कॉस्ट प्राइस मिल गई, यानी कि 15 आम बेचे, 15 बेचे मतलब 15 की एसपी से हमें 20 मैंगो की सीपी प्राप्त हुई है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो पहले वही जैसे हम कर रहे हैं रेशियो निकालेंगे, एसपी और सीपी कितना आएगा, सीपी को मैं यहाँ ले गया तो 15 अपॉन में जाएगा, 5 से गया ये 4 बार, 5 से गया ये 3 बार। तो देखो यहाँ पे सीपी हमारी कम है, एसपी बड़ी है, सीपी कम है, एसपी बड़ी है सीपी कम है, तो 3 पर 1 यूनिट बढ़ रही है, यानी कि फायदा हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट 1 यूनिट बढ़ रही है 3 पर। तो 100 पे कितना बढ़ रहा होगा, डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 33 1/3%, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, उसको और करा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, अ पर्सन परचेजेस 80 kg राइस एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक व्यक्ति ने 80 किलो चावल खरीदे और 30 किलो के लिए की गए भुगतान के बराबर लाभ में बेच दिए, यानी कि कुछ इसमें लाभ की बात भी हो रही है। उसने 80 चावल खरीदे 80 किलो और बेची भी 80 किलो, जो फ़ायदा हुआ वो 30 kg के सीपी के बराबर हुआ, जितने उसने 30 kg के लिए भुगतान किया था। भुगतान किया कब करेगा, जब खरीदेगा। खरीदेगा कि इसके लिए क्या आएगा सीपी, यानी कि उसने 80 किलो चावल खरीदे। ठीक है, 80 को ही खरीदा उसने, 80 को ही उसने बेचा, 80 को ही खरीदा, 80 को ही बेचा। ठीक है, अब फायदा कितने का मिला, 30 kg के सीपी के बराबर मिला, ये होगा। यानी कि 80 की सीपी और 80 की एसपी से हम 30 kg का मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा कब कमाएंगे, जब 80 kg के सामान को बेचेंगे हम। ठीक है, तो यानी कि 80 का जो एसपी है
और 80 की ये जो CP है, मैंने 80 का सामान मतलब 80 यूनिट सामान खरीदा और 80 यूनिट सामान बेचा, जो जितने का अंतर है SP में से CP, वो किसके बराबर है? 30 kg के 30 kg के CP के बराबर। kg चल रहा है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगर मैं एक तरफ ले जाऊँ तो 80 SP बराबर ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 110 CP। तो यहाँ से हम रेशियो निकालें तो SP और CP का रेशियो कितना आएगा? 110/80। अब ये 0 0 कट गया। CP मेरा 8 है, SP मेरा 11 है, यानी कि कितना? +3 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है मतलब लाभ परसेंट आएगा। तो कैसे लिख लें हम? प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू CP से 3 ज़्यादा है SP, यानी कि 3/8 × 100। ठीक है, हम 300 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 37.5%। ठीक है, 37.5%, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन है वही कॉन्सेप्ट, वही लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे बस हमें क्या है, डायरेक्ट देने के बजाय कुछ फ़ायदे की बात कर दी। फ़ायदा कब निकलेगा? जब मैं 80 kg के सामान को बेच दूँ। 80 का सामान खरीदा और 80 का सामान बेच दिया मैंने, तो जितना अंतर है वो क्या है? फ़ायदा। और फ़ायदा किसके बराबर दे रखा है? 30 यूनिट के क्रय मूल्य के बराबर। इसको ऐसे भी कह सकता था कि 30 के SP का बराबर दे रखा है, तो भी हम निकाल लेंगे, तो भी ऐसे ही आएगा, है ना। तो क्या मैंने आपको बताया कि CP और SP का रेशियो से हम किस तरह से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं बड़ी सरलता से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है, तो एंड तक वीडियो आपने पूरी देखी है, इसको प्रैक्टिस एक बार क्वेश्चनों को करके देखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्सों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।